रोड नहीं। आधुनिकता की इस 21वीं सदी में अपने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का एक ऐसा इलाका जो अभी भी विकास से अछूता है। जिला मुख्यालय से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन सड़क, नल जल, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी कोसों दूर है। आजादी को 75 साल हो गए और स्मार्ट सिटी का टैग भी मिल गया। यहाँ के निवासी 2018 से नगर निगम को हर साल टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन बदले में मिला तो सिर्फ टूटी सड़कें, कीचड़ भरे रास्ते और प्रशासन की खामोशी। जी हाँ, यह है अपने मुजफ्फरपुर शहर का सिकंदरपुर ढाब इलाका, जो अभी भी विकास के मामले में दशकों पीछे है। वहीं इलाके के युवाओं ने अब सोशल मीडिया पर भी जंग छेड़ दी है। वे लगातार इसके विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब वो तंग आ चुके हैं। वहीं इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का मुद्दा भी उठेगा। वहीं इस क्षेत्र में नेता जब वोट मांगने आएंगे तो उसको जवाब भी मिलेगा। इस मौके पर समाज सेवी और भावी प्रत्याशी सावन पांडे भी पहुंचे और सभी का दुख दर्द सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर के विधायक और नगर निगम की महापौर की आंखों में पानी भी नहीं रहा। कम से कम वोट के लालच में ही वो लोग यहाँ आए और इनकी समस्याएं सुने, इससे निजात दिलाने का काम करें। होने पे हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और मुजफ्फरपुर मतलब स्मार्ट सिटी बन चुका है और ये नगर निगम क्षेत्र में है, तो यहाँ पे रोड तो बनना चाहिए। यहाँ पे लगभग 1000 लोग की आबादी है और अगर मान लीजिए कोई मेडिकल समस्या आ जाए, अगर कोई दुख प्रिय कोई घटना हो जाए, तो ये भी सुविधा नहीं है कि कोई एम्बुलेंस वगैरह की फैसिलिटीज़ हमें मिले। इस रोड में माने कि अभी तक माने कि 2018 से हम टैक्स देते आ रहे हैं, लेकिन टैक्स की सुविधा हम लोग को नहीं है। रास्ता ही नहीं है, रोड ही नहीं है, न मेयर आते हैं, न उप मेयर आते हैं, न वार्ड पार्षद झांकी पारने के लिए आते हैं। हम लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, साल का 1200 रुपया 1500 रुपया टैक्स देते हैं। यहाँ पर लगभग 2000 परिवार लोग रहते हैं हम, लेकिन आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है, हम लोग मोटरसाइकिल लेकर उलट जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाता है तो आने जाने की सुविधा नहीं है, यानी कि हम मोटरसाइकिल से भी नहीं आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है, हम लोग कन्ना पर लाद कर उसको रोड तक पहुंचाते हैं। न मेयर सुनने के लिए तैयार है, न यहाँ का वार्ड पार्षद सुनने के लिए तैयार है। और यही तो बात है, यहाँ की समस्या यही है। थोड़ा सा ही बारिश में हम लोग परेशान है। बगल में आपका मुक्ति धाम है, स्मार्ट सिटी बगल में मरीन ड्राइव बन गया, लेकिन इधर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये वार्ड नंबर 12 का दशा है। वार्ड नंबर 12 के कोई आज तक वार्ड पार्षद झांकी पारने के लिए अभी तक नहीं आया है। अभी हम लोग कादों के में माने कि क्या कहा जाए, कहने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ का प्रशासक लोग भी सब अंधे बन चुके हैं इस रोड के लिए। कोई नहीं जानते हैं कि वार्ड नंबर 12 है भी, लेकिन टैक्स लेने के लिए यहाँ पर ही कर्मचारी पहुँच जाएंगे, नगर निगम के सारे स्टाफ पहुँचेंगे कि क्या टैक्स काहे नहीं दीजिएगा। लेकिन टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है, ना पानी है, ना जल है, ना रोड है, ना गैस का पाइप आज तक बिछ पाया है। कहता है गैस वाले से बोले तो गैस वाला कहता है कि रोडें नहीं है तो हम पाइप कहाँ से बिछावेंगे। अब बताइए, कल का गैस बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किस चीज़ पर खाना बनाएंगे। अभी तो सबसे बड़ी समस्या है कि अभी 4 महीने का बारिश होती है, इसमें हम लोग परेशान हैं। न चलने की रास्ता है, न कहीं जाने की रास्ता है। बच्चा सबको स्कूल पहुँचाने के लिए पूरा ठेवना भर कादों में हम लोग पानी हेल कर जाना पड़ता है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, ना तो नगर निगम वाले को मैंने टैक्स देना शुरू कर दिया, इसके बावजूद भी ना तो यहाँ रोड बन रही है, ना नाला है, ना पानी की सुविधा है, ना गैस पाइप की सुविधा है। और न वोट लेने के लिए सब आदमी आ जाते हैं यहाँ पर, मगर वोट इस बार वोट हम लोग नहीं देंगे। जब तक रोड नहीं बनेगी हम लोग वोट भी नहीं देंगे इस बार। चाहे कोई भी प्रशासक आ जाए, हम लोग कोई भी वोट नहीं देंगे इस बार। नगर निगम का ना, जब तक रोड नहीं बनेगी हम लोग कोई भी आदमी यहाँ का उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। विधायक जी कभी आए कि नहीं इधर? विधायक जी कभी ना विधायक आया, ना वार्ड पार्षद आया, कोई भी आदमी झांकने के लिए नहीं। वोट लेने के लिए सब आदमी आज समय मौजूद हो जाते हैं। वोट लेने के बाद कोई भी झांकने के लिए नहीं आता है कि यहाँ का लोग जी रहा है कि मर रहा है कि क्या हो रहा है।
इतना इतना बड़ा कादो का नाला बन जाता है, पानी भर जाता है, हम लोग पैदल चलना भी हम लोग को मुश्किल हो जाता है। लंबी लंबी घूम के जाना पड़ता है, ठोना भर कादो हेल हेल के हम लोग को रोड पार करके जाना पड़ता है। ना बच्चों को लोग को स्कूल पहुंचा सकते हैं, ना अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो ना कोई सुविधा है मेरे यहाँ से जाने के लिए। किसी तरीका से लोग को लाद पात के हम लोग को ले जाना पड़ता है यहाँ से। बड़ी मुसीबत है यहाँ से निकलने के लिए। जब तक रोड नहीं बनेगी हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, चाहे कोई भी आ जाए यहाँ पर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है। हम यहाँ सिकंदरपुर ढाब कुंडल में घर बना के रह रहे हैं, लेकिन यहाँ रोड का कोई सुविधा नहीं है। हम 2018 से टैक्स पेड कर रहे हैं, लेकिन हमको सुविधा के नाम पे कुछ उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक जब वोट होता है तो वार्ड पार्षद विधायक ये लोग आते हैं सिर्फ वोट मांगने, उसके बाद फिर दोबारा कभी भेंट नहीं होते हैं। बगल में यहाँ सांसद का भी घर है, लेकिन वो भी नहीं कभी आके देखते हैं कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग के समस्या से किसी को कोई मतलब नहीं हो रहा है। हम लोग को जब बारिश होता है तब बच्चे सबको स्कूल ले जाने में बहुत परेशानी होता है। कादो रोड पर पूरा ठेवना भर कादो रहता है, उसमें हम लोग पैदल किसी तरह बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं। देखिए, बड़े शर्म की बात है कि आप जिला मुख्यालय से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं। यहाँ से जिला मुख्यालय मात्र 3 से 4 किलोमीटर, डीएम साहब, नगर आयुक्त महोदय, आपकी जो मेयर साहिबा हैं, वो भी बगल ही में बैठती हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है कि वार्ड 12 का ये हालात है। हम लोग मुक्ति धाम के बगल में हैं, आज़ाद भारत का ये स्मार्ट सिटी मुज़फ्फ़रपुर है और यहाँ लगभग 1000 लोगों का परिवार है और वो 1000 लोग पीड़ित हैं। ये आप देखेंगे जब सड़क को, सावन भादों का महीना है, अब 10 दिन में अगर बारिश तेज हो जाएगी और किसी के परिवार में कोई हताहत होता है, कोई बीमार होते हैं, तो कैसे जूरन छपरा तक लेकर के जाएँगे? जबकि जूरन छपरा भी बगल ही में है, कैसे जूरन छपरा तक लेकर के जाएँगे? एक भाई बता रहे थे कि किसी के फादर का हार्ट अटैक हुआ, तो उनको टोटो से लेकर के जाना पड़ा और टोटो उलटते-उलटते बचा। तो क्या अस्पताल पहुँचने से टोटो में बैठने तक की प्रक्रिया में चाहते हैं विधायक जी और मेयर साहिबा कि लोग मर जाएँ? और मुज़फ्फ़रपुर की मेयर साहिबा हों या विधायक जी हों, ये सारे के सारे भोज खाने के लिए ही नज़र आते हैं। सड़क बनवाने के लिए नज़र नहीं आते हैं। इस मोहल्ले में भी अगर ये लोग न्योता देंगे गृह प्रवेश से लेकर के श्राद्ध तक में, तो वो लोग भोज खाने बेशर्मों की तरह उठ कर के चले आएँगे। लेकिन सड़क बनवाने में उनके आँखों में पानी नहीं है कि वो सड़क बनवाएँ। वो लोग, मैं लगातार कहता हूँ कि उन लोगों की आँखों की पानी मर गई है, उन लोगों ने परवल के पत्ता से आँख पोंछ लिया है। शर्म नहीं है उन लोगों के अंदर। इन्हीं जनता का तो वोट लेते हैं आप साहब। मेयर साहिबा इन्हीं जनता का वोट लेकर के ना मेयर बनी है। विधायक जी यही जनता का ना वोट लेकर के विधायक बने हैं और लगभग 5000 वोट है भाई। आप इस लालच में भी तो आइए। 6 महीना विधानसभा चुनाव का भी नहीं बचा है। अब तो मोटा-मोटा लगभग 100 से सवा 100 दिन बचा है। अब इसमें भी विधायक जी शर्म करके आप आइए। और मेयर साहिबा को लगातार टिकट चाहिए अपने परिवार के किसी सदस्य को, बेवकूफ सदस्य को विधायक बनाने के लिए। उप मेयर साहिबा को भी चाहिए अपने परिवार के किसी बेवकूफ सदस्य को विधायक बनाने के लिए। लेकिन मैं बेवकूफ इस वजह से कह रहा हूं, क्रोध में कह रहा हूं कि बेवकूफ आप इस वजह से हैं कि आपके घर के बगल में, आपके कार्यालय के बगल में इस तरीके से सड़क आजाद भारत में, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में खराब है। 1000 लोगों का परिवार पीड़ित है और आपके अंदर शर्म नहीं बचा है। आप थोड़ा भी शर्म करके, मैं तो कहूंगा उप मेयर साहिबा से निवेदन करूंगा और विपक्ष वाले नेताजी से कि आप आइए, धरना प्रदर्शन कीजिए और सावन पांडे भी आपके साथ बैठा रहेगा। और बड़े शर्म की बात यह भी है कि मुजफ्फरपुर ये स्मार्ट सिटी पे न पक्ष वाला बोलने को तैयार है, न विपक्ष वाला बोलने को तैयार है। दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है। न विधायक बोल रहे हैं, न पूर्व विधायक बोल रहे हैं, न मेयर साहिबा बोल रही हैं, न उप मेयर साहिबा बोल रही हैं। 7-8 सालों से ये लोग टैक्स दे रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि 2017 से 2018 से लोग टैक्स दे रहे हैं। बिल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, रेजिडेंशियल का, पानी का टैक्स दे रहे हैं, कचरा सफाई का टैक्स दे रहे हैं, सड़क का टैक्स दे रहे हैं, सारा टैक्स दे रहे हैं। उन टैक्सों को लूट करके यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना घर भी चला रहे हैं। लेकिन इनका घर पानी में डूबा हुआ है, ये नाले में डूब करके मर रहे हैं, लेकिन उनकी आंख में पानी नहीं है, उनके अंदर शर्म नहीं बची है कि आकर के वो इन लोगों की पीड़ा को दूर कर पाए।